नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज चौधरी। मेरे साथ उज्ज्वल रमन सिंह जी हैं, कांग्रेस पार्टी से सांसद हैं। सबसे पहले मेरी तरफ से और मेरे दर्शकों की तरफ से सर आपको नमस्कार। जी नमस्कार और आप लोगों का धन्यवाद। सर, अभी यूपी से आप सांसद हो और यूपी में इतनी बड़ी घटना हुई है, उस पर राजनीतिक भी बोला जा रहा है। जो इटावा में एक कथावाचक थे उनको सर को मूड़ा गया, अब इस पर जातिवाद चल रही है, आप इस बारे में क्या कहोगे? देखिए, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। तो इसमें दुख इस बात का है कि शासन प्रशासन ने जो कार्रवाई थी वो कार्रवाई समय रहते नहीं की। अगर समय रहते कार्रवाई की होती तो इतनी बड़ी घटना करने की किसी की हिम्मत न होती। मेरा सिर्फ ये मानना है कि संविधान हमको ताकत देता है, संविधान हर आदमी को अधिकार देता है और हर आदमी को जो अधिकार दिए गए हैं वो निर्धारित हैं। तो निश्चित तौर से जिन लोगों के साथ ये घटना हुई उनको अधिकार था और सरकार के पास ये एक मैं कहूँगा कि सरकार को ये चाहिए था कि त्वरित गति से उस पर कार्रवाई करनी, कानून का राज स्थापित करना। जो लोग सरकार में है ये उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन कहीं न कहीं सरकार ने कार्रवाई न करके ये संदेश देने का काम किया कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है, सरकार का इकबाल समाप्त हो रहा है। सर, इस घटना पर अभी बीजेपी के कुछ डिप्टी सीएम हैं, कुछ नेता हैं, वो लगातार बयान दे रहे हैं कि इस पर अपोजिट पार्टी इंडिया गठबंधन इस पर राजनीति खेल रही है। देखिए, हम लोगों ने शुरू से इसमें राजनीति का कोई प्रयास नहीं किया। बस दुख इस बात का है कि कानून को काम करने कौन लोग नहीं दे रहे हैं। जो सरकार में बैठे लोग हैं, अगर कानूनी कार्रवाई की गई होती तो इस तरीके की घटना न होती। अगर आप लोगों ने दंडित किया होता सरकार ने तो इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति और जगह न होती। लेकिन सरकार इन चीज़ों को बढ़ावा देना चाहती है, कहीं न कहीं धर्म के नाम पर लोगों को बांटना चाहती है, जाति के नाम पर वोटों को लोगों को बांटना चाहती है और ये बांट करके राजनीति, फूट डालो राज करो जो नीति थी अंग्रेज़ों की, कहीं न कहीं ये उसी रास्ते पर चलकर सामाजिक बंटवारा कर रहे हैं। संविधान सामाजिक समता समरसता की बात करता है, संविधान समता मूलक समाज की बात करता है। उसी की अवधारणा को लेकर चलिए तो उसी समाजवाद को ख़त्म करने की बात आज कहीं न कहीं जो लोग सरकार में हैं या उनसे जुड़े हुए संगठन इस बात को उठा रहे हैं। सर, आपके पिताजी भी राजनीति में थे, आप भी राजनीति में, आपके पिताजी से आपने भी सीखा होगा। पहली राजनीति में और अब की राजनीति में इतना बदलाव और सब जातिवाद पे हो रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर से गिरावट आई है और लगातार राजनीतिक जो डिस्कोर्स है, जो चर्चाएं हैं, उसमें गिरावट है। राजनीतिक लोगों की विश्वसनीयता, राजनीतिक लोगों के प्रति लोगों का आचार व्यवहार में निश्चित तौर से लगातार गिरावट, ये सबको सोचने का एक विषय है, ये शोचनीय विषय है। लेकिन मैं कहूँगा कि जो लोग सरकार में हैं उनको इस बात को सोचना चाहिए कि ये सारे अवसर राजनीतिक अवसर नहीं होते हैं। अवसरवादिता की राजनीति से बचना चाहिए। हमको कड़ाई से हमको संदेश देना चाहिए, जो गलत है वो गलत और जो सही वो सही। कानून के दायरे में अगर कोई नहीं आता तो उसको सख्ती के साथ उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये सख्ती उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं देती। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज व्याप्त है। बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन जो बीजेपी पार्टी के जो सदस्य हैं, जो नेता हैं, वो तो कह रहे हैं कि जब तक हमारी पार्टी नहीं थी, पिछली पार्टियों ने गुंडा राज, माफिया ये बढ़ा रखा था, लेकिन हमारी पार्टी आई तो वो समाप्त हो गया। आप बलिया से गाज़ियाबाद तक का जो है हिसाब किसी से पूछ लीजिए, किसी उत्तर प्रदेश के नागरिक से पूछ लीजिए कि किस माफिया का कहाँ पर राज है। आपने सिर्फ चिन्हित करके कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन जो आपके पसंदीदा लोग थे, जो आपके मनपसंद लोग थे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। आप बलिया से गाज़ियाबाद तक का हाल लोगों से पूछिए, लोग क्या कहते हैं। मैं तो सिर्फ लोगों की बातों पर जानना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में चर्चाएं आम हैं कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है।
कहीं न कहीं सरकार के हाथ में लगाम नहीं है, अफसरशाही हावी है, लाल फीताशाही हावी है। जो जनता है वो परेशान हो रही है। जनता की परेशानी, जनता के दुख दर्द को दूर करने वाला कोई नहीं। जो ग्रामीण अंचल में जो लोग रह रहे हैं, जो शहरों में जो लोग बसते हैं, उनकी समस्याओं का निदान नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा ध्यान केंद्रित है बंटवारे में। जैसा मैंने कहा, फूट डालो राज करो, लेकिन मुझे लगता है कि इससे ऊपर उठकर हमको लोगों की सेवा के लिए राजनीति करनी चाहिए। अभी ये तो जो एनडीए गठबंधन है उसमें भी सब लोग अलग अलग लड़ते हैं, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जितने क्षेत्रीय दल थे उनको समाप्त करने का काम किया, महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक अगर आप देखें तो जिन जिन के साथ इन्होंने समझौता किया उसको समाप्त करने का काम किया। इंडिया गठबंधन में ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन जहां हम अपने काडर को मजबूत करने के लिए सभी दल आपस में बैठ कर के तय करेंगे और सब लोग अपना जनाधार मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और जो भी गठबंधन होता है वो लोकसभा और विधानसभा के लिए होता है, और आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व या इंडिया गठबंधन के जो अन्य घटक दल हैं वो लोग आपस में बैठकर इस बात पर रायशुमारी करके कोई न कोई एक राय बनाकर आगे की नीति तय करेंगे। राहुल गांधी की और रणनीति लगता है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे आने वाले टाइम में? देखिए, ये लड़ाई प्रधानमंत्री बनने की नहीं है, ये लड़ाई मुद्दों की है, ये लड़ाई विचारधारा की है। और उस लड़ाई में नेता विपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी मजबूती के साथ खड़े हैं, अपनी विचारधारा पर डिग हैं, अपने मुद्दों पर डिग हैं। और जो बात आज से 15 साल पहले कहते थे, आज भी उन्हीं बातों को दोहराते हैं, कहीं पर भी उसमें भटकाव नहीं है। ये एक अच्छे नेता की पहचान है। और हम जो विचारधारा देश पर राज कर रही है इसके खिलाफ हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, इसके खिलाफ जनता के बीच जा रहे हैं और जनता की आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस काम को करते रहेंगे। देखिए, ये तो राहुल गांधी जी ने लोकसभा में मैं तो कहूँगा कि जो है डंके की चोट पर कहा था कि हम इसी सदन में जाति जनगणना करा कर मानेंगे, और अंत में विवश कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाति जनगणना। लेकिन जाति जनगणना तो होगी, लेकिन उसका स्वरूप क्या होगा, किस रूप में होगी, कब तक ये चीज़ें सामने आएंगी, इसके बारे में अभी भी पर्दा है। तो निश्चित तौर से हम लोग उस पर निगाह बनाए हुए हैं, कांग्रेस पार्टी उसको बारीकी से देख रही है, और जहां कहीं भी सरकार गड़बड़ करने की कोशिश करेगी हम निश्चित तौर से वो आवाज़ मुखर होकर संसद में भी उठाएंगे और सड़क तक भी ले जाने का लोगों के बीच प्रयास करेंगे। लेकिन अब ये वास्तविक सच्चाई है कि ये जनगणना जो है अब होगी और ज़रूर होकर रहेगी, और इसका श्रेय हमारे नेता राहुल गांधी जी को जाता है। देखिए, आप जो बातें कह रहे हैं एकदम सही हैं, ये वास्तविक मुद्दे हैं जनता के, और इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए और सरकार को अमल करना चाहिए। ये पहले दिन से कांग्रेस पार्टी और हमारे नेताओं का मानना है कि एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाए। इसको हर सत्र में हम लोग और अन्य घटक दल जो इंडिया गठबंधन के हैं, कांग्रेस पार्टी मुखर होकर उठाती है और अन्य दल भी इसमें सब लोग सम्मिलित हैं, सब लोग इस मांग के समर्थन में हैं। लेकिन सरकार कहीं न कहीं पूंजीपतियों के इशारे पर चलती है, तो पूंजीपति जो है जब तक नहीं चाहेगा तब तक ये सरकार उस काम को करने को तैयार नहीं है। लेकिन हमारा दबाव लगातार सरकार पर रहेगा। और अग्निवीर योजना पर भी हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने भी कहा और इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं ने भी कहा कि अगर हम सरकार में आए तो इस योजना को हम बंद करने का काम करेंगे, क्योंकि जो युवा आज नौकरी में आ रहा है वो युवा चाहता है कि 30 साल 35 साल की नौकरी, वो 4 साल की नौकरी उसके बाद दर दर की ठोकरें खाए। ये युवा इसलिए सेना में नहीं जाना चाहता। इसी के लिए मैं कहूँगा कि ये योजना फेल है और इस योजना पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। और भविष्य में भी जो जनता के मुद्दे हैं, आने वाले सत्र में कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से उसको उठाने का काम करेगी। बहुत बहुत